आज जो है हम कड़ी की रेसिपी के बारे में जो है मुकम्मल तरकीब को जो है अच्छे तरीके के साथ समझेंगे और बड़े ही आसान तरीके के साथ हम देखेंगे दही की जो कड़ी है वो किस तरीके के साथ जो है ये बनाई जाती है। उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो मैंने यहाँ आपके सामने जो है वो रखी हुई हैं। सबसे पहले आपने जो है इसमें जो है हाफ़ लीटर जो है ये आपने दही लेना है। एक आपने प्याज जो है उसको जो है ऐसे आपने काट लेना है, बिल्कुल एक प्याज ये मैंने लिया है, ये दरमियाने साइज़ का। इसके बाद ये एक टमाटर है, एक टमाटर का आपने जो है वो पेस्ट बना लेना है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, इसका पेस्ट बना लिया है। और इसी तरह ये जो है ये 1 कप जो है ये हमने जो है ये बेसन लिया हुआ है। और इसके साथ हमने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदरक का जो है हमने पेस्ट लिया हुआ है। और इसके साथ लहसुन भी है, यानी कि ये जो है लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट लिया है। इसके साथ हरी मिर्च का जो है ये हमने पेस्ट लिया है। तकरीबन ये हमारे पास 2-2 चम्मच है, 2 चम्मच ही हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट है और 2 चम्मच ही जो है अदरक और लहसुन का जो है ये पेस्ट है। इसके बाद हमने ये मसाले लिए हैं। 1 चम्मच हमने हल्दी ली है, 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने जो है ये नमक लिया है। और इसी तरह यहाँ पे हमने जो है ये जो मसाले हैं ये हमने जो है खुश्क धनिया लिया हुआ है। ये खुश्क धनिया हमने 2 चम्मच लिए हैं। और इसी तरह से काली मिर्च पाउडर हमने आधा चम्मच लिया है। और इसी तरह 2 चम्मच जो है ये हमने ज़ीरा जो है वो हमने लिया हुआ है। और इसी तरह हमने ये कसूरी मेथी ये हमने 1 चम्मच जो है ये ली है। तो दही की रेसिपी बनाने के लिए सारी चीज़ें जो है हमें चाहिए होंगी। जो हम कड़ी की रेसिपी बनाएंगे, दही कड़ी वाली रेसिपी, और बड़े ही आसान तरीके के साथ जो है ये हम देखते हैं और हमारे साथ रहिएगा। अब जो है ये हमने आधा लीटर जो है ये दही इस ग्राइंडर के अंदर डाल लिया है। इसको देखिएगा हम इसमें जो है बेसन को कैसे जो है वो डालकर ग्राइंड करते हैं। अब इसके अंदर हम देखें जी, ये जो हमने बेसन लिया था 1 कप, अब जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे इसको। जो हमने हाफ़ लीटर जो है दही लिया था उसके अंदर हम इसको जो है वो डाल देंगे। और हमने अब इसके अंदर जो है ये 1 गिलास जो है ये हम इसमें जो है वो वाटर जो है ये डाल देते हैं। इसके बाद जो है अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर देंगे। अच्छी तरह हम इसको जो है वो यहाँ से बंद करके इसको ग्राइंड कर देंगे। ये थोड़ी देर के लिए हमने इसको जो है वो ग्राइंड करना है, ये आप देख रहे हैं। ये जी अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये जो दही जो है, बेसन जो है ये दही के अंदर अच्छी तरह जो है ये हल हो चुका है। अभी जो है ये हम इसको रख लेंगे। अब जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब मज़ीद हम जो है देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब जो है ये हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है या 1 कप आप इसमें जो है ये ऑयल डाल लेंगे। 1 बड़ा चम्मच अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। अब हम इसके अंदर जो है ये जो हमने प्याज काटा हुआ था अब हम जो है उसको डाल लेंगे। अब जो है हम इसको हल्का ब्राउन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हल्की आंच के ऊपर जो है अब हम प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। ये आप देख रहे हैं जैसे कि प्याज जो ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब जो ये मैंने आपको पेस्ट दिखाया था अदरक और लहसुन का, ये हम जो है इसके अंदर डाल लेंगे। अभी हम हरी मिर्च का पेस्ट जो है इसमें नहीं डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको जो है ये हल्का ब्राउन कर लेंगे। 1 मिनट तकरीबन हमने इसको फ्राई किया। अब ये आप देख रहे हैं इसका कलर जो है हल्का ब्राउन जो है वो हो चुका है। अब जो है हम इसके अंदर ये टमाटर का जो है वो पेस्ट जो हमने 1 टमाटर लिया था वो डालते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो है हरी मिर्च जो कि हमने इसको लिया था अब हम इसको डालते हैं।
उसके बाद ये तमाम मसाले जो हमने, ये जो नमक, मिर्च और हल्दी ली थी, हम इसको डालेंगे और इन तमाम को जो है वो हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी बनाई कर रहे हैं। इसमें हल्का सा पानी का जो है आप छींटा भी इसमें डाल सकते हैं। ये करके आप इसकी बनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये नीचे ना लग जाए। यहाँ मसाला जो है ये मुकम्मल भून चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये घी को छोड़ देगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें घी जो है ये इसने छोड़ दिया और यहाँ पे ये पक चुका है। अब इसके अंदर मैं ये मसाले जो कि मैंने आपको दिखाए थे, ज़ीरा, काली मिर्च और ये खुश्क धनिया, ये हम जो है इसमें डाल लेंगे और इनको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मसाला तैयार हो रहा है। ये सारे हमने घर के मसाले जो हैं ये डाले हैं। अब जी फाइनल हम इसके अंदर जो है ये दही जो है, जो कि हमने बेसन के अंदर इसको जो मिक्स किया था, और ये अब हम इसमें डाल देंगे। जो हमने हाफ़ लीटर दही लिया था और उसमें 1 कप हमने बेसन डाल कर उसको मिक्स किया था ग्राइंडर में। तो अब जो है वो हम इसको जो है वो फ्लेम के ऊपर, दरमियाने फ्लेम के ऊपर रख देंगे। और आप इसमें थोड़ा सा जो है, अगर पानी डालना चाहें बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको जो है वो फाइनल पकाएंगे। अब आप इस कड़ी को जो है वो 15 से 20 मिनट तक जो है वो इसको पकाएंगे। ये आप देख रहे हैं दरमियाने फ्लेम के ऊपर रख के पकाना है। जैसे कि ये कड़ी ही पक रही है और हम इसके अंदर ये कसूरी मेथी जो कि हमने इसके अंदर डालनी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी को और इसको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए जो है हम इसको ढाँप देंगे। ये 15 से 20 मिनट तक जो है हमने इसको ढाँपना है। तो थोड़ी देर बाद हम 15 मिनट तक, मैंने आपको कहा है कि हमने इसको ढाँप के रखना है और दरमियाने फ्लेम पे, लेकिन दरमियान में वक्फे से आपने इसको जो है वो हलाते भी रहना है। ये जी हमने 15 से 20 मिनट, तकरीबन 20 मिनट मैंने ये टाइम लगाया है दरमियानी फ्लेम के ऊपर जो है। ये मैंने कड़ी को जो है ये फाइनली हमारे पास जो है ये बन चुकी है। इसने अपना घी भी जो आप देख रहे हैं कि छोड़ दिया और बड़े ही जो है मज़े की, आप जो है अगर इसका कलर देखें, बड़े ही जो है ये मज़े की कड़ी जो है ये हमारे पास फाइनली जो है ये तैयार हो चुकी है। और अब जो है इसके अंदर, अब जो है हम इसके अंदर जो है ये फाइनली चूँकि हमारे पास तैयार है, तो ये पकोड़े जो है ये मैंने बनाए हैं। अब हम फाइनली इसके अंदर पकोड़े जो है वो डालेंगे। पकोड़े जो है इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है। वो मैंने अलग से बनाई है बड़ी डिटेल के साथ कि कैसे क्रिस्पी पकोड़े जो है बड़े मज़े के बनाए जाते हैं। तो वो जो है अब हम जो है इसके अंदर ये पकोड़े जो है वो डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास कड़ी पकोड़ा की फ़ाइनल रेसिपी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी फ़ाइनल शेप देखते हैं। ये फाइनली आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज जो है ये हमारे पास कड़ी पकोड़ा जो है ये तैयार हो चुका है। आप इसकी शेप जो है वो देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज जो है ये कड़ी पकोड़ा तैयार हो गया। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूर रोटी, सादा रोटी, किसी के भी साथ जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह मज़ीद ऐसी वीडियो जो आसान तरीके के साथ खाना बनाने के मतलब अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो तमाम वीडियो जो हैं वो इसमें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।